गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लीप ईयर्स के बारे में समझा, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में समझा था। और सबसे अच्छी बात थी कि हमने लास्ट क्लास में ये जाना था कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं और किस तरह से रोटेट करने से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न में अलग अलग टाइम पे गर्मी और सर्दी होती है। आपने ये भी जाना था ये इक्विनॉक्स और ये स्प्रिंग और ये विंटर और ये समर, ये इस तरह से चेंज होते हैं। तो इसको ना हम और भी अच्छे से समझेंगे आज, और जो आपकी इसमें डेट्स होंगी उनके बारे में भी समझेंगे कि 21 मार्च की बात हो या 23 मार्च सितंबर की बात हो। ये जो डे दे रखे हैं इनको हम किस नेम से और जानते हैं, इस दिन ऐसा क्या होता है कि इन डेट्स को अलग नेम दिए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आपने ऊपर फिगर देखा था ना, तो आपने देखा था कि 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टाइटल किया है टूवर्ड द सन, किया था ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वही है, अर्थ है। अर्थ को इक्वेटर 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और स्टूडेंट्स जो साउथ वाला पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड है इसलिए। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको याद है एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के मिड ऑफ द होके गुजरती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको भी आपको हम समझा देंगे। तो जो सन की किरणें होती हैं ना, वो डायरेक्टली इस पे सीधा फॉल होती हैं, मतलब गिरती हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। किसी भी जगह पे अगर किसी की हीट डायरेक्टली जाएगी तो सिंपल सी बात है कि वहाँ हीट ज़्यादा होगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। आपको याद है लास्ट टाइम ये कई सारी चीज़ें हमने आपको कई बार समझाई थी। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है। अब सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, बट जो पोल एरियाज हैं वहाँ पे स्लैंट होती है, तिरछी होके निकल जाती हैं ऊपर की तरफ। तो बेटा वहाँ पे जो हीट है वो हमेशा रिसीव लेस होती है। कहाँ पे? पोल्स एरिया में। द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टूवर्ड द सन। और जो नॉर्थ पोल होता है वो सूरज की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड द प्लेसेस अराउंड बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर वहीं है और अर्थ घूमती जा रही है बेटा लगातार, तो इस तरफ ना लगातार जो है रोशनी रहती है। और जो ये आर्कटिक सर्कल की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, आर्कटिक सर्कल भी बेटा आपके नॉर्थ पोल की तरफ ही है। ठीक। तो होता क्या है, पूरे आर्कटिक सर्कल में कॉन्टिन्यूसली डे लाइट मतलब उजाला रहता है 6 मंथ तक। जो उस साइकिल थी, पीछे डायग्राम आपने जो ड्रॉ किया था अपनी नोटबुक पे, और मैंने लास्ट टाइम उसको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि किस तरह से 3 महीने इस तरफ और 3 महीने इस तरफ, 6 मंथ्स हर पोल पे दिन और रात रहता है। जब इस तरफ उजाला होगा बेटा तो साउथ पोल की तरफ अंधेरा होगा 6 महीने। और जब ये घूमने के बाद अर्थ अपने दूसरे पाथ पे आती है तो नॉर्थ पोल की तरफ अंधेरा रहता है और साउथ पोल की तरफ 6 महीने उजाला होता है, इस तरह से। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देख रहे हैं साउथ पे या नॉर्थ पे लगभग लगभग आपका हीट है। और जब ये वाला एरिया आप देखेंगे तो ये इस पे हीट है, ऐसे अर्थ आप बना दो, आप खुद एज्यूम कर लो। तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ पूरा यहाँ पे उजाला रहा और साउथ पोल की तरफ यहाँ पे अंधेरा रहा। ऐसे ही ऊपर साउथ पोल की तरफ उजाला रहा, और अगर आप ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा। 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, और ये पूरा साइकिल आपके 12 मंथ्स बनाता है। यस, आगे देखिए। सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। तो आपने देखा ना कि नॉर्दर्न पार्ट है जो अर्थ का, वो लाइट गेन कर रहा है डायरेक्टली सन से। इट इज़ अ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और गर्मी की बात करें तो जो नॉर्थ के इक्वेटर है ना, इक्वेटर के नॉर्थ में जो एरिया है वहाँ पे समर होती है, यानी गर्मी पड़ रही होती है।
क्योंकि डायरेक्टली सन रिसीव कर रहा होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उन चीज़ों पे अर्थ को हीट देता है। तो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना स्टूडेंट्स, इनको थोड़ा ध्यान से आप प्लीज़ थोड़ा सा रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा पता ही होनी चाहिए। अक्सर कर इन्हीं चीज़ों के बारे में डेली लाइफ में भी कई बार कोई जो क्वेश्चन आ जाता है और लोग पूछते हैं, आपको भी रीज़न पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब रात छोटी और दिन बड़े। और आपको पता है इंडिया में गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, तो ये कब से शुरू होना हो जाता है? 21 जून। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed। जो ये कंडीशन आपने देखी ना, दिन बड़े और रात छोटी, साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होगा बेटा? दिन छोटे और रातें बड़ी। इट इज़ विंटर सीजन देयर, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में बेटा उस टाइम गर्मी हो रही होगी, जब हमारे यहाँ समर होती है तो उनके यहाँ विंटर होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। जो रातें होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में वो बेटा बड़ी होती हैं और दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ विंटर सीजन हो रहा होता है। अब जैसे इस टाइम हमारे इंडिया में बेटा विंटर आने वाला है, तो आपने देखा है ना, दिन छोटे होने लगे हैं और रातें बड़ी हो जाएंगी। सूरज बहुत देर से उगेगा और जल्दी छुप जाएगा, जल्दी छुप जाएगा और जल्दी ही उगता नहीं, देर से उगता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्टिस। ये जो पोजीशन है जहाँ पे एक तरफ दिन लंबे रात छोटी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स जो होती हैं लॉन्गर होती हैं और दिन जो छोटे होते हैं, तो ये पोजीशन जो अर्थ की होती है ना, इसको हम समर सॉलिटिस कहते हैं बेटा। ठीक है, समर सॉलिटिस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होती है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब जरा आप दूसरा चीज़ समझें, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब 22 दिसंबर की बात करें, वो डेट हम क्यों दी थी? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ की तरफ कैंसर है, मिडल में इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉर्न है। रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट द साउथ पोल टुवर्ड्स टिल्ट टुवर्ड्स इस। तो कैप्रिकॉर्न है बेटा इस वाली लाइन पे और इस पूरे एरिए पे यहाँ पे सन की रेज ना डायरेक्ट जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब जो है 22 दिसंबर से साउथ पोल की तरफ जो है हीट ज़्यादा जाने लगती है, और आप देखते हैं अपने यहाँ सर्दी होती है दिसंबर में और साउथ पोल में गर्मी होती है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, सन की जो रेज हैं डायरेक्टली वर्टिकली हीट देती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या और बोलते हैं स्टूडेंट्स? 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ में है ना, ये साउथ हेमिस्फीयर में। A larger portion of the southern hemisphere gets light। अब पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो है लाइट रहती है, इसीलिए यहाँ पे गर्मियाँ हो जाती हैं, लॉन्गर डेज होते हैं बेटा और रातें शॉर्टर हो जाती हैं। यानी समर सॉलिटिस का जस्ट अपोजिट है। और इसी का अपोजिट द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब उस पोजीशन को अर्थ की हम क्या कहते हैं बेटा? विंटर सॉलिटिस। विंटर सोलिटिस तब कहते हैं जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, दिन बड़े रात छोटी होती है। और समर सोलिटिस हम तब कहते हैं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। एक बार पहले नॉर्थ में तो समर सोलिटिस, दूसरी बार साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिटिस, और दोनों का अपोजिट कर देना है तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलियन समर सीजन? कितनी मतलब अमेजिंग फैक्ट है ये, कि वैसे तो पूरी दुनिया में ज़्यादातर सर्दी ही हो रही होती है, ज़्यादातर जो क्रिसमस मना रहे होते हैं, बट ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिसमस मनाते मनाते वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम गर्मी हो रही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंट्री है, हाँ और भी हो सकते हैं,
और ऑस्ट्रेलिया में बेटा उस टाइम गर्मी पड़ रही होती है और आपके यहाँ सर्दी हो रही होती है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। आप जितना डेली लाइफ की चीज़ों को ऐड करेंगे ना अपनी मेमोरी में और याद करने में, तो आप चीज़ें जल्दी समझ पाएंगे और आपको जल्दी लर्न भी होगा। जैसे आपके यहाँ सर्दी हो रही होगी दिसंबर में, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, दो वर्ड हो गए, समर सॉलिटिस और विंटर सॉलिटिस। अब देखिए एक वर्ड और है, ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd। बेटा इस 23rd सितंबर तो पास हुई है अभी कुछ दिन पहले ही। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे ना डायरेक्टली फॉल होता है सन की रेज। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और इस टाइम पे जो पोल होते हैं वो बेटा उनकी जो पोजीशन होती है वो सन की तरफ नहीं होती है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो क्या होता है पूरी पृथ्वी पे, क्योंकि इक्वेटर पे अगर आप समझ लीजिए जब पृथ्वी के जैसे ये अर्थ है आपकी और यहाँ पे आपका सन है, इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, तो ना तो अर्थ पोल्स की तरफ इंक्लाइन कर रही है सूरज की तरफ और ना ही नॉर्थ पोल साउथ पोल से, तो ये सारे इलाकों पे बराबर हीट जाएगी। तो उस टाइम पे जो आपके दिन और रात होते हैं वो ना बराबर होने लगते हैं, तो इस टाइम अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डे इक्वल नाइट। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो इक्वल वर्ड से इक्विनॉक्स बना है, तो आप समझ जाएंगे कि इक्विनॉक्स का मतलब है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं और सन की जो हीट होती है, जो रेज होती हैं, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे कि हीट किस जगह पड़ रही होती है, विंटर सोलिटिस में, समर सोलिटिस में, इक्विनॉक्स में। तो इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डेज एंड नाइट, ठीक। और दूसरी चीज़ कि इस टाइम से दिन और रात बराबर होना शुरू हो जाते हैं जब इक्वेटर पे लाइट पड़ती है सन की। बहुत इजी था, बहुत अच्छा भी है। तो वो डे कौन से होते हैं बेटा, 21st मार्च और 23rd सितंबर। इसके बीच के टाइम में जितने भी दिन होते हैं बेटा, इस टाइम से आपका जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ऑन 23rd सितंबर इट इज़ द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमारे यहाँ तो बेटा पतझड़ ही होता है 23 सितंबर के आसपास। नहीं नहीं नहीं, पतझड़ नहीं, शरद ऋतु, जो सर्दी आने वाली होती है वो। एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। कितनी अच्छी बात है ना। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21st मार्च। ऐसे ही अपोजिट, क्योंकि अर्थ के इस हिस्से में जो हो रहा है उसके अपोजिट इस हिस्से में हो रहा होता है। जब इसमें कुछ हो रहा होता है तो इसमें अपोजिट हो रहा होता है। तभी तो यहाँ पे ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम बसंत होता है। तो 21st मार्च को भी उल्टा है। जैसे 21st मार्च के टाइम टाइम अब अपने यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने यहाँ ऑटम होता, वो स्प्रिंग होता है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च के बाद से साउदर्न हेमिस्फीयर में बेटा ऑटम होना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं। हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं 21 मार्च के बाद। तो आप समझ जाएंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ समझना है आपको। आप जितना इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को, डेट्स को, तो आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएंगी। Thus, you find that there are days and nights changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो पूरे इस चैप्टर का कंक्लूजन समझने के बाद आपको ये समझ में आया कि जो दिन और रात हैं उनमें जो चेंजेस होता है और सीजन्स में जो चेंजेस होता है वो इसलिए होता है कि जो रोटेशन करती है अर्थ वो, और जो रेवोल्यूशन करती है वो। रोटेशन तो वो अपनी एक्सिस पे ही करती है और रेवोल्यूशन तो वो सन के पूरे चारों ओर करती ही करती है, जिसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, सारी चीज़ें। सन तो बेटा यहीं पे है, स्थिर है। कभी सोच के देखा है कि सन तो वहीं का वहीं है, अर्थ घूमती है, और हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं सूरज उग गया। सोचने वाली बात, आप भी सोचें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है, और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो आपके क्या हैं जो आपको करने हैं। पहला तो यही है, डिफाइन रोटेशन रिवोल्यूशन, ये आई थिंक आप कर चुके हैं, आप ये भी कर चुके हैं। अब आपको करना है डी पार्ट, ई पार्ट और एफ।
ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं नोटबुक में, ठीक। क्योंकि अभी अभी मैंने इक्विनॉक्स पढ़ाया है, अभी अभी समर और विंटर सॉलिस्टिस पढ़ाया है, तो आप ये चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट्स, जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बुक में ही करना है, बुक में ही करके आपको टिक करने हैं और आपको होमवर्क भेजना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये बेटा, ये भी आपको बुक में ही करने हैं और आपको इसी में से लगा के होमवर्क हाँ ग्रुप में सेंड करना है। तो ये छोटा सा वर्क था आपका और आपने ये चैप्टर फिनिश कर लिया आज। और अच्छे से मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, कोई चीज़ ना आए तो पूछ लिया करो, और ये जो वर्क है वो आप करेंगे। जो नोटबुक वाला वर्क है बेटा, समर सॉलिडेज, इक्विनॉक्स और ये वाले क्वेश्चन, ये तो आप नोटबुक में करेंगे और हमें भेजेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, यानी टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स FIB, ये आप सिर्फ बुक में ही करेंगे, ठीक है। और बुक में करने के बाद आप उसको सेंड भी करेंगे और नोटबुक वाला वर्क भी आपको सेंड करना है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।